मरने से पहले कर्ण ने गांधारी से क्या कहा, सुने गांधारी और कर्ण के बीच संवाद। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं इस युद्ध क्षेत्र में यह युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों जाने दी। मैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती है, इसलिए मैंने वह बाण जो अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था मैं नहीं चलाया। परंतु हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ। तब कर्ण ने कहा, जाओ, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये राधे कल फिर युद्ध करेगा और कल युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। और यह कहकर कर्ण अपने शिविर में सोने चले जाते हैं। रात्रि हो गई थी, किंतु कर्ण सपने में ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप याद कर रहा था। कैसे अनजाने में गाय का बछड़ा मेरे बाढ़ से मर गया था, जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कर्ण से कहता है, तुम तो दानवीर हो, उसको जीवन दान दे सकते हो। मेरी गाय को उसका बछड़ा जो यहाँ मरा पड़ा है उसको लौटा सकते हो। मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें साफ नहीं देगा। योद्धा, मैं तुम्हें साफ देता हूँ, जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बाढ़ से ऊंचे प्रारंभ हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कर्ण स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने से मना कर रहा था। शिविर में एक सैनिक आया और बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो। अंगराज कर्ण जब महारानी गांधारी के शिविर में पहुंचे तो गांधारी एक कोने में प्रतीक्षा कर रही थी। कर्ण ने गांधारी से कहा, प्रणाम महारानी, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माँ भी हूँ। इस नाते मैं तुम्हारी भी माता हुई, इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए ही सही यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। राधे दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं। कर्ण ने कहा, आप महारानी होने के साथ साथ आप हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं, इस नाते आप पूरे राज्य की माता हैं। यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता है। आयुष्मान पुत्र। इस पर कर्ण ने कहा, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया होगा ना। गांधारी दुशासन को याद करके रो पड़ी और कर्ण से बोली, हे पुत्र, यदि दुर्योधन क्रोध में वह तुमसे कोई कड़वी बात बोल दे तो उसकी बात का बुरा ना मानना पुत्र, और उसका साथ ना छोड़ देना। कर्ण ने कहा, हे माता, यह कहकर राधे का सिर नीचा ना कर दो। आप, हे माता, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, जलाशय जल को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मेरे जिंदा रहते दुर्योधन को वीरगति प्राप्त होने के मैंने सारे मार्ग अपनी निष्ठा से बंद कर दिए हैं। हे माता, मेरे वीरगति होने के बाद क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। गांधारी ने घबराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम अपने वीरगति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो। कर्ण ने कहा, वो इसलिए माता कि आज अर्जुन से मेरा अंतिम युद्ध होने वाला है। आज या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या सूत पुत्र कर्ण। पर हे माता, आप किसे सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगी। गांधारी कर्ण के इस प्रश्न पर मौन हो गई और कुछ देर बाद बोली, हे, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कर्ण ने कहा, यह तो संभव नहीं है माता, लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसको जीवित देखना चाहती हैं। खैर, मुझे अनुमति दीजिए माते, इस प्रश्न का उत्तर ना दीजिए। इतना कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चला जाता है। गांधारी ने कर्ण को दिया जवाब कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती है। हमें बहुत बड़ी सीख देता है, अपना अपना होता है।
चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। कर्ण ने बार बार गांधारी से यही प्रश्न किया कि वह उसमें और अर्जुन में से किसको जीवित देखना चाहती हैं। एक बार गांधारी पापी दुर्योधन को चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि गांधारी जानती थी कि चाहे अर्जुन उसके पुत्र का परम शत्रु क्यों ना हो, फिर भी वह अपना है। किंतु कर्ण चाहे दुर्योधन का कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, लेकिन वह तो एक शूद्र पुत्र ही है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।